Hello friends, welcome to my channel. This video is in continuation of our कॉन्फ्रेंस ट्रेडिंग सीरीज। एक और फंडामेंटल की बात करेंगे जो है ट्रेंड लाइन। बेसिकली ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन हम लोग को बताती है कि हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है और किस लेवल तक ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ताकि हम लोग ये जान सके कि अगर हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हम लोग सेल एंट्री टारगेट करेंगे और अगर हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हम बाय साइड में एंट्री टारगेट करेंगे। आइए सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, जिससे कि हम लोग ये समझ सकें कि हमारा अभी करंट मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। ट्रेंड ड्रॉ करने के लिए मुझे किसी भी ट्रेंड का अपसाइड की वीक और उसके बाद जो भी मेरी टॉप ड्रॉप्स आ रही हैं या मेरे लोअर हाइज आ रही हैं, उन दोनों को मुझे पॉइंट करना पड़ेगा और एक ट्रेंड लाइन मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप देखिए, जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, मेरे इस ट्रेंड के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी मेरा प्राइस है ये सब डाउनवर्ड ट्रेंड में है, मतलब बेरिश है, और जितने भी मेरा प्राइस इस ट्रेंड लाइन के राइट हैंड साइड में है वो सब बुलिश ट्रेंड। तो जब तक मेरा प्राइस ट्रेंड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा मैं सेल साइड में एंट्री टारगेट करूंगा, और जैसे ही मेरे प्राइस ने मेरे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, इसके बाद मैं एक बाय साइड की एंट्री टारगेट करूंगा। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से मुझे ये पता चलता है कि मुझे मेरा जो ट्रेड है वो सेल साइड में टारगेट करना है या बाय साइड में टारगेट करना है। ये चलिए कुछ और एग्जांपल में, कुछ और चार्ट्स में हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके समझते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है। अब हम लोग एक यहाँ पर अप ट्रेंड देख रहे हैं। अब मुझे इस अप ट्रेंड में अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि ये मेरा बॉटम है, ये बॉटम की मेरी लोवेस्ट विक है, इसके बाद में मेरी सेकेंड विक यहाँ पर दिख रही है, तो मैं ट्रेंड लाइन मेरे फर्स्ट वीक से लेके सेकंड वीक तक टच कराऊंगा और उसके बाद एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा। आप देखेंगे जैसे ही मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो मेरे ट्रेंड लाइन के अब लेफ्ट हैंड साइड में जो प्राइस है वो सब और सब बुलिश प्राइस है, जो अप ट्रेंड में है। तो मुझे अगर मेरी एंट्री टारगेट करनी है तो मुझे जब तक मेरा प्राइस इस ट्रेंड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में है तब तक मैं बाय साइड की एंट्री टारगेट करूंगा, और जैसे ही प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, इसके बाद मैं सेल साइड पे टारगेट करूंगा। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से मुझे ये समझ में आता है कि मुझे एंट्री बाय साइड में लेनी है या सेल साइड में लेनी है। तो ट्रेंड लाइन हमें इसी प्रकार से हेल्प करती है कि हम लोग ट्रेड बाय साइड में ले कि सेल साइड में ले। आइए कुछ और एग्जांपल समझते हैं कि हम लोग ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक सही ट्रेंड लाइन ही हमें सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे सामने एक डाउन ट्रेंड है। अब मुझे इस ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं इस ट्रेंड लाइन के टॉप से और उसके बाद जो नीचे मेरा दूसरा लोअर हाई है उन दोनों टॉप्स को टारगेट करूंगा और अपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा। आप देखिए किस तरीके से मैंने दो टॉप्स के हाई को टच करा के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, और जैसे ही मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो लेफ्ट हैंड में जितना भी प्राइस है मेरा बेरिश है, और जैसे ही मेरा प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट कराया, वैसे मेरा प्राइस बुलिश हो गया। तो इसीलिए ट्रेंड लाइन हम लोग पता होना चाहिए ताकि हम लोग हमारे ट्रेड की एंट्री बाय साइड या सेल साइड में किस साइड में हम लोग को टारगेट करनी है ये पता कर सकें। इसी तरीके से ट्रेड लाइन हम लोग को एक अच्छा ट्रेड लेने में हेल्प करती है। जैसे कि इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है और इस अप ट्रेंड में हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे ये ट्रेंड का बॉटम इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद मेरा ट्रेंड यहाँ पर दो बॉटम बना रहा है, क्योंकि ये दूसरा बॉटम लास्ट बना है, तो मैं इस बॉटम को टारगेट करूंगा और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। तो मैं बॉटम वाले विक्स को लेके उसके बाद वाले विक्स को टारगेट करूंगा और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के ऊपर में जो भी मेरा ट्रेड है ये बाई साइड का ट्रेड है। इसके बाद में जो भी कैडल या प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगी तो मेरे सारे ट्रेंड सेल साइड के हो जाएंगे, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। तो इसीलिए ट्रेंड लाइन हम लोग को ड्रॉ करने आनी चाहिए ताकि हम लोग हमारा एक अच्छा ट्रेड सेटअप प्लान कर सके, बाय या सेल साइड में हम लोग एंट्री प्लान कर सके। आइए एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग को ट्रेड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। मेरे सामने ये इस चार्ट में एक डाउन ट्रेंड मैं देखने को देख पा रहा हूँ, और इस डाउन ट्रेंड का ये जो टॉप है ये मेरा फर्स्ट विक है,
इसके बाद मुझे जो दिख रही है सेकंड वीक है, तो मैं इन 2 वीक्स के हेल्प से मेरे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में मेरे इस डाउन ट्रेंड में लेफ्ट हैंड साइड में जो भी प्राइस है, ये मेरा डाउन ट्रेंड का प्राइस है। इस एरिया में मैं सेल्स एंट्री टारगेट करूंगा, और जैसे ही ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये अपवर्ड अप ट्रेड में शिफ्ट हो जा रहा है। तो मुझे अगर मेरी एंट्री टारगेट करनी है राइट हैंड साइड में, तो मैं एक बाई साइड की एंट्री टारगेट करूंगा। इन सभी एग्जाम्पल से हम लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से हम लोग को एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए और हमारा ट्रेड को प्लान करना चाहिए। ट्रेड लाइन हम लोग को एक एज देती है मार्केट में कि हम लोग को बाय साइड में रहना है या सेल साइड में रहना है। हम हमारे ट्रेड में यूज करते हैं तो हम लोग डेफिनेटली एक बेटर एंट्री प्लान कर सकते हैं, एक बेटर ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।